मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे उर्फ एमपी बाबा। हम लोग यहाँ सीताकुंड का पुजारी हैं। इस सीताकुंड इसलिए नाम पड़ा कि इस जगह पे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटिक नासिक अपने पिता राजा दशरथ जी को गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे। इस नदी का नाम फल्गु नदी है। इस नदी में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब 14 बरस वनवास काट के लौट रहे थे तो राजा दशरथ महाराज को मृत्यु हो गया था। इस नदी में माता सीता जी को बैठाकर भगवान राम, लक्ष्मण चल गए बाजार सामान लाने। इस नदी से राजा दशरथ जी को ऐसा हाथ निकला और आकाशवाणी हुआ कि बेटी पिंडदान दो। माता सीता बोलते हैं कि आप मेरा ससुर हैं, मैं आपका बहू, मैं पिंडदान नहीं कर सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं है पिंडदान देने का, इसलिए आपका पुत्र जीवित है। अब पुत्र को जीवित रहते हुए बहू का अधिकार नहीं होता है पिंडदान देने के लिए, इसलिए मैं आपको पिंडदान नहीं कर सकता हूँ। राजा दशरथ जी बोले कि अगर तुम मुझे पिंड नहीं दोगी तो ये सूर्य अस्त हो जाएगा और सूर्य अस्त होने के बाद मुझे पिंडदान का मुक्ति नहीं मिलेगा, इसलिए जो तुम्हारे पास है हमारे देकर मुक्ति कर दो। माता सीता बोलते हैं कि आपका पुत्र तो गए हैं बाजार, वो बाजार से सामान लेकर आएंगे तो पिंडदान हम करेंगे। राजा दशरथ जी बोले कि अगर मुझे तुम पिंड नहीं देते हो तो मैं श्राप देकर चला जाऊंगा। सीता माता बोले आप मुझे श्राप नहीं दो, मैं एक सौभाग्य स्त्री हैं, आप मुझे क्यों श्राप दे रहे हैं, हमारे पास इस नदी का रेती है, बोलिए तो मैं इस बालू को पिंडदान कर देता हूँ। सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ को ऐसे हाथ निकाले, सीता माता अपने हाथ में पिंडदान देकर उद्धार कर दिए। दशरथ महाराज स्वर्ग की प्राप्ति चले गए। जब रामचंद्र जी लौटते हैं तो माता सीता बोलते हैं कि हमने तो पिंडदान कर दिया। बोले तुमने पिंडदान किया तो कोई देखा है या तुम्हारे पास कुछ सामान नहीं था, तुमने कैसे पिंडदान किया? बोले आपके पिताजी इस नदी से हाथ निकाले और बोले मुझे पिंड दो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। कोई देखा है? बोला 5 साक्षी है, 5 से पूछ लो, गौ को, ब्राह्मण को, तुलसी को, फल्गु को और बटका झाड़ी को। जिसने 4 ने झूठ बोल दिया, 4 को माता सीता ने श्राप दे दिया। सब लोभ में झूठ बोल दिया। इस नदी लोभ में इसलिए झूठ बोला कि माता सीता इसके ऊपर अकेले पिंडदान दिए थे। इस नदी सोची कि रामचंद्र जी आएंगे तो सभी देवता आएगा तो हम भी गंगा कहलाएंगे, इसलिए इस नदी झूठ बोल दिए। इनको श्रापित दिए कि कली काल में तुम अंतर्वाहिनी, तुम्हारा अंदर का धारा बहेगा, ऊपर से तुम सूखे रह जाओगे। दूसरा ब्राह्मण को बारी आया। ब्राह्मण देवता भी सोचे कि माता सीता ने पिंडदान किया तो हमको कुछ पैसा कौड़ी सोने वस्त्र तो दिए नहीं। रामचंद्र जी राजा, अयोध्या का राजा नरेश है, वो आएंगे, धन समूह भी कुछ दान पुण्य देंगे, माता सीता तो कुछ दिया नहीं, इसलिए ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण को ही माता सीता ने कहा कि आपका जितना भी धन संपत्ति मिलेगा मन में संतोष नहीं होगा। हाँ। तीसरा तुलसी पत्ता से पूछे। तुलसी पत्ता ने भी सोचे कि माता सीता ने पिंडदान किए तो हमारे ऊपर तोड़कर चढ़ाए नहीं, अगर भगवान रामचंद्र जी चढ़ाएंगे तो हम भी भगवान नारायण विष्णु के ऊपर स्पर्श होंगे, इसलिए तुलसी ने भी झूठ बोल दिया। उनको भी माता सीता ने श्राप दिए कि कली काल में घर में बेटी बहू पूजा करेगी, 6 महीना साल में तुम सूख जाओगे मगर तुम गंदे स्थान पे हरे भरे रहोगे। देखते हैं तुलसी पत्ता को हरे भरे रहते हैं। चौथा गौ माता को बारी आया। गौ माता ने भी सोचे कि माता सीता ने इस नदी को, रेती को पिंडदान किए तो हम तो खाएंगे नहीं, भगवान बाजार से फल फूल खोवा लाएंगे तो मेरा भी मर्यादा होगा। गौ माता ने झूठ बोले। गौ माता को भी माता सीता ने श्रापित दिया कि कली काल में आपका मुंह अपवित्र रहेगा, आप जूठे कटे खाओगे, आपका मुख का पूजा नहीं होगा, आपका गौदान में पूछ का पूजा होता है। एक बटका झाड़ी सच बोला कि हमने माता सीता जी को पिंडदान करते हुए देखे। उनको माता सीता ने अक्षय वरदान दिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल पृथ्वी रहेगा तब तक तुम हरा भरा रहोगे, तुम्हारे नीचे जो भी आएगा धन पुत्र भक्ति शक्ति जो भी मांगेगा वो आपको पूर्ण होगा। इसलिए इस जगह का नाम सीताकुंड है। इस जगह पे भगवान स्वयं राम जी आए थे अपने पिताजी को पिंडदान को मुक्ति के लिए। मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे। तो बाद में फिर पिंड दिए थे क्या? दोबारा राम और सीता, जब भगवान को विश्वास नहीं न हुआ कि आपने पिंडदान दिया, 5 को साक्षी रखा, 4 ने झूठ बोला, 1 सत्य बोला, तो मेरा मन का विश्वास नहीं है, 5 गवाही में से 4 झूठ बोल दिया तो उसको सजे न हो जाएगा, इसलिए बोले कि मेरा विश्वास नहीं है, हम दोबारा करेंगे। तो वही राम सीता दोनों पति पत्नी मिलकर दोबारा अपने इस नदी में पितरों को पिंडदान देकर मुक्ति की।